आप सभी को ज्ञान संगम इस चैनल की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार आया था कि छात्रों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसलिए मैंने एक वीडियो तैयार किया हूं। उस वीडियो का नाम है अच्छे छात्रों के गुण लक्षण कौन कौन सा है। इस वीडियो को अपने छात्रों तक जरूर पहुंचाइए और इसमें कोई कमियां हैं तो, कोई गलतियां हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। आजकल के छात्रगण पढ़ने से विमुख होकर सिर्फ सामाजिक मीडिया में अपना समय व्यतीत करते हैं। न उनको पढ़ाई की चिंता या न भविष्य की चिंता। परीक्षा आए तो सिर्फ प्रश्नोत्तर रटकर अंक प्राप्त करते हैं। सिर्फ अंक प्राप्त करना नैतिक और कौशल्य समाज के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो द्वारा छात्रों में जागरूकता पैदा करने की एक कोशिश किया हूँ। अगर इस वीडियो से किसी को क्षति दुख पहुंची आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। परिवर्तन करने का आश्वासन देता हूँ। अच्छे छात्र के गुण लक्षण निम्नलिखित है। रचनात्मकता, एकाग्रता और ध्यान, समय का सदुपयोग, समतोलन आहार सेवन करना, सुख सुविधा से दूर रहना। रचनात्मकता, एक विद्यार्थी होने के लिए रचनात्मकता आवश्यक अंग है। जिस विद्यार्थी में रचनात्मकता होती है वे अवश्य पाठ के मूल तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो छात्र बन जाता है, जो छात्र है, उसके लिए उसके पास विचार करने के शक्ति के साथ साथ जो पाठ या घटक पढ़ता है उस घटक या पाठ के मूल्य क्या है, किस मौन नीति पर आधारित है, किस कौशल्य की ओर इस पाठ ले जाते हैं, इन कौशल या नीतियों को अपनाना चाहिए। प्रश्नोत्तर रटने के अलावा अपने आप प्रश्नोत्तर तैयार करने का क्षमता रचनात्मकता होने वाला छात्रों में रहते हैं। जिस विद्यार्थी में रचनात्मकता को अपनाने का एक क्षमता बढ़ती है वे पाठ के मूल सिद्धांत को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। ऐसे छात्र पाठ को अंकों के लिए या परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते बल्कि जीवन के लिए पढ़ते हैं। रचनात्मकता को अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं। इसमें 9 अंग हैं। इंस्पिरेशन, विजन, आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म, माइंड, इमेजिनेशन, इनोवेशन, मोटिवेशन और नॉलेज। रचनात्मकता का कारण से ही दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। तंत्रज्ञान के क्षेत्र में आज जो कल प्रगति हो रही है वह रचनात्मकता के कारण ही है। रचनात्मकता विद्यार्थी के लिए एक ऐसा साधन है जो अपने आप को नई दुनिया की ओर ले जाती है। अपने आप को नई काम करने की क्षमता बढ़ाने की एक साधन है। इसलिए छात्रों के मन में रचनात्मकता का उत्साह बढ़ाना हर एक शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है। शिक्षक पाठ पढ़ाते समय पाठ के मूल अंशों पर ध्यान देना चाहिए, तब छात्र अपने आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हर एक पाठ में मूल सिद्धांत या मूल तत्व या मूल नैतिकता उसमें बनी रहती है। पाठकों का विचारों को हम छात्रों तक पहुंचाना हर एक शिक्षक का कर्तव्य बन जाता है। अभी दूसरा अंश है एकाग्रता और ध्यान। यह विषय छात्र जीवन का बहुत मुख्य अंश है। छात्रों को इस विषय पर सजग रहना चाहिए। एकाग्रता और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ध्यान मन को आराम देता है पर एकाग्रता काम करने की तत्परता बढ़ाती है। छात्रों में पढ़ने की उत्सुकता बढ़ाती है। छात्र पढ़े हुए विषय को बहुत समय तक याद रखता है। एक कुशल शिक्षक छात्रों को
ध्यान और एकाग्रता की ओर आकर्षित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उसका मानसिक स्तर घट जाता है, अगर उसका मानसिक स्तर में सजग लाना है, क्षमता बढ़ाना है, तो उसमें ध्यान की आवश्यकता है। अपने मन की दशा को बढ़ाने के लिए हर छात्र को ध्यान करना चाहिए। दिन में 10 मिनट ही क्यों न हो, वो अपने मन को ध्यान की ओर ले जाना चाहिए। तब एकाग्रता ही नहीं, जो पढ़े भी उसे को बहुत ज्यादा समय तक वह अपने मन में रख सकता है। इसलिए हर एक शिक्षक को हर एक बच्चों का मानसिक स्थिति क्या है, उनका एकाग्रता किस प्रकार है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा अंश है समय का सदुपयोग। यह अंश छात्रों को लक्ष्य की ओर ले जाती है। समय पर निर्धारित काम करने की आदत बढ़ जाती है, शरीर और मन का संतुलन बनाए रहती है। ऐसे छात्र अपने क्षमताओं को विभिन्न परिस्थितियों में सचेत रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने छात्र जीवन में अधिक से अधिक समय पढ़ने में व्यतीत करते हैं। किसी भी छात्र को नींद में भी अभ्यास के बारे में पूछे तो सतर्कता से रहना, उत्तर देना चाहिए। विद्यार्थी कभी भी विलासी जीवन नहीं बितानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति को समय अमूल्य है, जो विद्यार्थी को के लिए तो बहुत अमूल्य है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन पढ़ने का ही एक जीवन होता है। पढ़ना और समझना और अपने आप को कार्य रूप में लाना विद्यार्थी का बहुत मुख्य कर्तव्य बन जाता है। शरीर और मन का संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए समय का सदुपयोग करना हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए अगर हम महान व्यक्तियों का जीवन आदर्शों का हम देखें तो उन महान व्यक्तियों ने जो पढ़ने का जो समय जो निर्धारित करते हैं, उस निर्धारित समय में जो पढ़ते हैं वह अपने जीवन में हासिल करते हैं। इसलिए जो किसी भी छात्र को नींद में भी अभ्यास के बारे में पूछे सतर्कता से उत्तर देना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर घर में पाले हुए कुत्ता अगर रात के संदर्भ में अगर किसी भी वो सोने पर भी किसी भी आहट आने के बाद वो जागृत बन जाती है, उसी प्रकार जो विद्यार्थी पढ़ता है उसका विचार कभी भी अपने पढ़ाई से दूर नहीं होना चाहिए, विलासी जीवन से नहीं बिताना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी विद्यार्थी विलासी जीवन में अपने आप को लाया गया, तब पढ़ने की ओर उसका मन नहीं आता, उसका मन भटक जाता है। इसलिए हम विलासी जीवन से दूर रहना ही हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार समय जो रहता है, उस समय को अब परिवर्तन होते ही अपना जीवन के लक्ष्य को भी परिवर्तन करना या जीवन के लक्ष्य की ओर ले चलना हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य बन जाता है। समतोलन आहार सेवन करना। बहुत से छात्रों को आहार सेवन का असर भी पड़ता है। बहुत छात्रों को रात में खाने के बाद जल्दी नींद आती है। आहार खाने का मात्रा से ही नहीं, आलस आने का संभावना ज्यादा होती है। समतोलित आहार खाने से बच्चों में पढ़ने की इच्छा शक्ति बढ़ती है। इसलिए कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का आवास होता है। इसलिए इसका अर्थ यह होता है कि समतोलन आहार, इसका अर्थ ये नहीं है कि पेट भर खाना, जो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी आहार सेवन करना चाहिए। जो कम खाए, अगर वो आहार अपने शरीर के लिए पौष्टिकदायक होना चाहिए। जो रात में अगर हम खाने से ज्यादा हम आहार सेवन करने से रात के संदर्भ में ज्यादा नींद आने का संभावना ज्यादा होता है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत दुर्लभ परिस्थिति है।
ऐसे संदर्भ में अगर वो पढ़ने के लिए और बैठे तो जो पढ़ाई भी उसको मन में नहीं लगता। अगर बहुत छात्र जो माँ बाप के या पोषकों के दबाव में पढ़ने के लिए बैठते हैं, ऐसे संदर्भ में उन छात्रों को जो पढ़ने का जो असर मन में नहीं लगता। इसलिए हम जितना हमें हमारे शरीर के चाहिए उतना ही आहार हमें खाना चाहिए, जो आहार क्वालिटी होना चाहिए। और पांचवा अंश है सुख सुविधा से दूर। ज्ञान वृद्धि के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्या ही है। धन की सुख सुविधा पढ़ने के लिए बाधा बन जाती है। विद्यार्थियों को घर की सुख सुविधा पढ़ने से दूर ले जाती है। प्राचीन काल में राज महाराजाओं ने अपने राजकुमार या राजकुमारियों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते थे। गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं रहता था, हर बच्चों को समानता से देखा जाता था, अनुशासन से जीवन बिताते थे। पढ़ने में घर में पढ़ने के लिए ऐसे जगह का प्रबंध करें कि जहां दूसरों से परेशान ना हो। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने का समय आए तो भी दुख नहीं करना चाहिए। घर में रहकर एकांत में पढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य एक होता है कि जो विद्यार्थी बन जाता है, विद्यार्थी जीवन ही एक तपस्या है। जो तपस्या, इसका अर्थ होता है कठोर साधना। विद्यार्थी जीवन में जो उस कठोर साधन को अपनाना चाहिए कि उनका लक्ष्य तक वो पहुंच सके। यहाँ प्राचीन काल का जो विद्यार्थी जीवन का दर्शाया गया है, राज महाराजों के पुत्र या पुत्री होने के बावजूद भी उसे गुरुकुल भेजना पड़ता था। गुरुकुल में जो राज महाराजों का पुत्र पुत्री होने के बावजूद भी वे दंड भुगतना पड़ता था, अनुशासन पालन करना पड़ता था। उसी प्रकार आज के तुम सभी छात्रों में अनुशासन पालन करने का या जो शैक्षिक जो पालन है या अनुशासन है, उसे पालन करने का जो दायित्व छात्रों में आना चाहिए। घर से दूर रहकर, इसका अर्थ है घर छोड़कर नहीं है। घर में एक ऐसा जगह का चुनना चाहिए जो पढ़ी हुई विषय को हमारे ज्ञान तक पहुंचना चाहिए, हमारे मन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए विलासी जीवन से या सुख सुविधा के जीवन से हम विद्यार्जन नहीं कर सकते। इसलिए इस विलासी जीवन या सुख सुविधा के जीवन से थोड़ा दूर रहना इसका कर्तव्य, हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य बन जाता है। इन पांचों अंशों के साथ साथ सामाजिक मीडिया, दूरदर्शन, मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। आप जानते हैं आजकल के हर छात्र, हर बच्चे सामाजिक मीडिया से प्रेरित होकर मोबाइल में या दूरदर्शन में रहते हैं, अपना समय गंवाते हैं। जो पढ़ने का समय जो सामाजिक मीडिया में गंवाने के बाद किस प्रकार के सशक्त समाज निर्माण होगा ये आप ही जानिए। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कहा चुका था कि जो एक विद्यार्थी का 5 लक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि काकचेष्टा भकोद्यानम स्वार निद्रा तैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। इसका अर्थ यह होता है कि काकचेष्टा, आप जानते हैं काका और पानी का घड़ा भरने का कथा भी आप सुन चुका होगा। जो पानी पीने के लिए एक कौवा कितना कोशिश करते, कितने पत्थर उस घड़े में डालते हैं, कितने अपने आप को कष्टदायक रूप से एक पानी पीना उसका कौवे को वो कौवे करते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी रहना चाहिए। भकोद्यानम, भको इसका अर्थ होता है बगुला। बगुला पानी में एक पैर में खड़े होकर मछली को ढूंढने के लिए एकाग्रता से, एक ही आकृति से वहां खड़े होता है। खड़े होकर मछली की आने के इंतजार करती है और मछली पकड़ने में सक्षम बन जाते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी भी एकाग्रता से और ध्यान से रहना चाहिए। स्वान निद्रा, मैंने आपको पहले भी कह चुका है, स्वान निद्रा ऐसा होता है कि स्वान यानी कि कुत्ता, वो कुत्ता सोकर रहता है घर के सामने, जो रात के संदर्भ में
लेकिन थोड़ा सा हट हुआ वह जागृत बन जाता है, जागृत होते हैं और अपने कार्य को तत्परता से जाते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थी होने वाला जो नींद में भी किसी विषय के बारे में अगर पूछा जाए तो उसको उत्तर देने के लिए सक्षम बनना चाहिए, या उसका साथ साथ और अल्पाहारी खाने में जो सिर्फ शरीर को संभालने में ही खाना चाहिए, उसमें मैंने आपको पहले बता चुका है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आहार ही खाना चाहिए। और गृह त्याग इसका अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़कर जाना। पहले जमाने में जो गुरुकुल में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल के जमाने में जो गुरुकुल की जो पद्धति यहाँ नहीं है, हम हर दिन स्कूल जाते हैं और रात के संदर्भ में हम घर आते हैं। कई छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, वहां भी गुरुकुल पद्धति वहां भी नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि हम ऐसे परिवार में रहकर भी हम घर में एक ऐसे जगह का चयन करना चाहिए कि वहां दूसरों से हमें बाधा ना पड़े, हम पढ़ाई में एकाग्रता या ध्यान को किसी ने भंग ना करे। इसलिए विद्यार्थी होने वाला ऐसे जगहों को घर में बनाए रखना चाहिए। इन सभी बातों में आकर आचार्य चाणक्य ने पहले पुराने में समय संदर्भ में यह उक्ति कहा था। इसलिए इन सभी विचारों से हर विद्यार्थी अपने जीवन में सम्मिलित करके एक अच्छे विद्यार्थी बनकर अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आशा करते हुए मेरा इन विचारों को यहाँ विराम देता हूं।